प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में आप लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस एवं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थात वैद्युत विभवांतर एवं वैद्युत विभव, इसकी परिभाषाएं आप लोगों को बताई थी। इसके पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी जानकारी दी थी और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज यानी किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका फॉर्मूला आपको बताया गया था और इसी आधार पर आज आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इसका डेरिवेशन आपको बताएंगे। वैद्युत विभव, जैसा कि आपको बताया गया कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य एवं परीक्षण आवेश की निष्पत्ति उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाती है। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, ये क्या होगा? इसका तात्पर्य यह है कि बिंदु आवेश के कारण विभव ज्ञात करने के लिए हम किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य की गणना करेंगे, है ना। तो किए गए कार्य की गणना कैसे करते हैं, ये आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कोई बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश प्लस क्यू, जो कि बिंदु O पर स्थित है, एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। ठीक, तो इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है ना, अर्थात प्लस Q आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो ये समाकलन मेथड से बड़ा सिंपल पड़ता है, उससे ही समझाने का प्रयास करेंगे आपको। तो सबसे पहले हम इसमें मान कर चलते हैं। ठीक है, क्या मानेंगे कि माना प्लस Q आवेश से स्मॉल x दूरी पर स्थित किसी बिंदु A पर परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। ये भी मानकर चलेंगे कि प्लस Q आवेश से स्मॉल x दूरी पर स्थित बिंदु A पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। तो स्पष्ट है कि जब दो आवेश
एक डिस्टेंस पर रखे होते हैं तो उनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करता है। और ये इलेक्ट्रिक फोर्स आपको पिछले हम कैसेट में बता चुके हैं, वीडियो में बता चुके हैं कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है कूलाम्ब के नियम के आधार पर, लॉज ऑफ कूलाम्ब समझाया है हमने, उसके आधार पर दे सकते हैं। ठीक है, तो वही अब इन दोनों आवेशों के बीच वैद्युत बल कार्य करेगा। वो वैद्युत बल क्या होगा उसको देखते हैं। ठीक है, तो वही हम लिख रहे हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण x दूरी पर स्थित परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स अर्थात वैद्युत बल। ठीक है, ये क्या होगा, ये हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 लिखेंगे। ठीक है, फिर बटे जहां से ये दूरी है ना, अब R नहीं लेंगे, इसके कारण इस पर लगने वाला बल है, तो यहां से ये दूरी हमने डिस्टेंस x ली तो x² लिख देंगे और इसको समीकरण 1 डाल देंगे। ठीक है ना। अब देखिए, फिर से हम ये मान के चलते हैं कि ये परीक्षण आवेश Q0 को यदि बिंदु A के अति समीप स्थित बिंदु B तक हम ले आए तो किया गया कार्य अर्थात वर्क डन कितना होगा। अब वर्क डन ज्ञात कर लेते हैं। बिंदु यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में जो वर्क डन है अर्थात किया गया कार्य है वो कितना होगा। चूंकि परीक्षण आवेश को बल इस पर इस तरफ लग रहा है, वैद्युत बल है ना, अपोजिट विपरीत लग रहा है प्लस क्यू के, तो इसका तात्पर्य यह है कि जब हम वैद्युत बल के विपरीत लाते हैं तो यहां पर जो हमें कार्य प्राप्त होता है वो ऋणात्मक प्राप्त होता है। तो Q0 को बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। ठीक है, मान लिया ये जो सूक्ष्म विस्थापन है मान लिया dx है, तो किया गया कार्य क्या होगा, देखिए बड़ा सिंपल हो जाता है। अतः Q0 को बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, सूक्ष्म कार्य है ये, तो आप क्या लिखोगे, dw का तात्पर्य सूक्ष्म कार्य बराबर ए बल इनटू विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा F इंटू माइनस dx, है ना। इसके अपोजिट लाते हैं
तो माइनस dx आएगा, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। और ये जो फोर्स है इन दोनों के बीच जो है बिल्कुल ए जो पॉइंट है ए और बी इतने एक दूसरे के क्लोज हैं कि ये फोर्स जितना ए पर लगता है उतना ही बी पर लगता है। तो करेंगे क्या, समीकरण 1 से ये मान ए समीकरण 2 में रख देंगे, तो ये हमें सूक्ष्म कार मिलेगा, अथवा dw बराबर माइनस है ना, तो माइनस यहां आगे लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, कैपिटल के भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये कैपिटल के परावैद्युतांक है और ये हो जाएगा Q0 बट्टे x स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहां पर ये dx है ना, ये dx ऊपर लिख देंगे। ये समीकरण नंबर 3 आ गया। तो हमने एक सूक्ष्म जो कार्य है, वर्क डन है, इसको हमने प्राप्त किया। और हमें करना क्या है, हमें करना है कि परीक्षण आवेश को अनंत यानी इंफिनिटी से बिंदु P तक यानी पॉइंट P तक लाने में किया गया कार्य। तो जिस तरह से हम बिंदु A से V तक लाने में किए गए कार्य की गणना करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य की गणना करेंगे। और जब ये होल कार्य हमें निकालना होता है तो इसके लिए हम समाकलन का उपयोग करते हैं, और जिसमें लिमिट ले लेते हैं इंफिनिटी टू P, अर्थात जो P है प्लस Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित है, तो लिमिट ले लेंगे इंफिनिटी टू स्मॉल r। तो वो होल कार्य हमारा यहां पर निकल के आ जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसी प्रकार हम अब क्या करेंगे, इसी प्रकार Q0 को इंफिनिटी से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य है। तो देखो अब ये संपूर्ण कार्य निकाल रहे हैं, तो W बराबर, ठीक है। अब ये समाकलन का चिन्ह है, ठीक, यहां पर ये लोअर लिमिट हो गई और यहां पर ये अपर लिमिट हो गई, ठीक है। ये प्लस Q आवेश से बिंदु P स्मॉल r दूरी पर स्थित है, तो प्लस Q आवेश से ले रहे हैं, तो यहां से इंफिनिटी टू स्मॉल r हो गया, और यहां पर आप dw रख देंगे और समीकरण 3 से मान इसमें रख देंगे। समाकलन भी बहुत सिंपल हो जाता है ना। कई बार आपको समाकलन समझाया भी है, डेरिवेशन भी सिंपल हो जाता है। 1-2 बार करेंगे, 1-2 बार पढ़ेंगे, समझेंगे तो स्वयं ही समझ में आने लगेगा, ठीक। तो ये जो है ये हो जाएगा आपका W बराबर इंफिनिटी टू R माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K Q0 x स्क्वायर इंटू dx। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K Q स्क्वायर, इसको
आप नियत लेते हुए इसको समाकलन के बाहर निकाल लेंगे, माइनस चिन्ह को भी निकाल लेंगे और केवल समाकलन करेंगे 1/x² इंटू dx का। ऐसा ही करते हैं। थोड़ा सा जगह के अभाव में चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं। ये हो जाएगा -QQ0 अपॉन 4 एप्सिलॉन 0 कैपिटल K और यहां पर इंफिनिटी टू r(x²) है ना बेटे, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो x⁻² हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये होगा x⁻² और ये हो जाएगा dx। ये समीकरण नंबर 4। अब इसका समाकलन कर देंगे। ठीक है, यहां से देखिए आप इसका समाकलन हमें क्या प्राप्त होगा, ध्यान से देखेंगे सभी छात्र और एक बार दो बार इसको समझेंगे और तुरंत ही अपनी नोटबुक में इसको रिवीजन करेंगे इसका। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला ज्ञात है कि x⁻, अगर -n लेंगे आप dx तो ये हो जाएगा x⁻, माइनस प्लस में होता है लेकिन माइनस में भी लिख सकते हो, -n x⁻n dx बराबर x⁻n +1 बटे n+1। ये होता है फॉर्मूला। क्योंकि अब माइनस है तो ऐसे हो जाएगा, यहां पर n के स्थान पर माइनस है, -2 इंटू dx, तो माइनस है तो n के स्थान पर हो जाएगा x⁻² -2+1 अपॉन यहां पर भी हो जाएगा -2+1। ये देखिए x⁻n dx है, लेकिन अपना यहां पर क्या है, x⁻−2x, x⁻−2 है तो n के स्थान पर -2 कर दिया, +1 फॉर्मूले में ही होता है, नीचे भी -2 +1 फॉर्मूले में होता, तो ये आपको मिल जाएगा x⁻−2 dx बराबर x⁻−1 वटे -1। देखो है ना, इसको नीचे ले आएंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, ये मिल जाएगा हमें, ये नीचे लाएंगे, ये माइनस है, माइनस x⁻−1 को नीचे ले आएंगे तो 1/x प्राप्त होगा। तो यहां इसके स्थान पर हम -1/x लिख देंगे और जो लिमिट है इंफिनिटी टू r उसको लगा देंगे। ठीक, तो अथवा देखिए, अथवा w बराबर -QQ0 बटे 4 एप्सिलॉन 0 कैपिटल K। ठीक है, और ये हो जाएगा -1/x, लिमिट ले लेंगे इंफिनिटी टू r। ठीक, अथवा लिमिट लेने पर हमें मिलेगा w बराबर माइनस माइनस ये प्लस भी ले सकते हैं, QQ0
4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के। तो x के स्थान पर पहले ऊपर वाली जो लिमिट है उसका मान रखेंगे यानी r, तो ये हो जाएगा 1/r। फिर लिमिट तोड़ते समय माइनस लेते हैं, फिर x के स्थान पर इंफिनिटी लेंगे तो ये हो जाएगा 1/∞ यानी शून्य प्राप्त होगा। और ये जो है किया गया कार्य हो जाएगा, ये हो जाएगा QQ0 बटे ये आपको मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के इंटू स्मॉल r। अर्थात परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य की गणना हमने कर ली, कैलकुलेट कर लिया वर्क डन को, और इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला बताया, वैद्युत विभव को जो फॉर्मूला है उसमें रख देंगे। ठीक है, कैसे? क्योंकि वैद्युत विभव V बराबर होता है W/Q0। ठीक है, तो जैसे ही ये W का मान इसमें रखेंगे तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव आ जाएगा, यानी अतः W का वैल्यू अथवा उसका मान रखने पर, ठीक है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के। ये Q से इसमें मान रखेंगे, Q0 से Q0 कट जाएगा तो हमें मिल जाएगा Q/R, है ना, वोल्ट। तो ये विभव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया, तो ये हम आपको पढ़ाया है। और इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी बताया था कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के Q/R² होता है। लेकिन वैद्युत विभव का जो फॉर्मूला है उसमें R के केवल स्क्वायर नहीं होता है, केवल R प्राप्त होता है, यानी V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के Q/R। ये याद रखना है, इस पर अगले डेरिवेशन भी आपको प्राप्त होने वाले हैं, ठीक है ना। और वायु अथवा निर्वात के लिए इसका मान 1 रख देंगे। तो वायु अथवा निर्वात के लिए V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। ठीक, इस डेरिवेशन को आप लोग ध्यान से 1-2 बार रिपीट करेंगे और लगाएंगे, ठीक है ना।